नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं प्रियंका। छात्रों के प्रदर्शन के आगे पुलिस, सीआरपीएफ, बुलेट प्रूफ गाड़ी सारा फेल है। वाटर कैनन जब चलाया तो छात्रों ने शैम्पू ले मल मल कर नहाने लगे। क्या कुछ वहां पे हो रहा है, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, जो ये एक तस्वीर है कि छात्र मलमल कर नहाने लगे। वाटर कैनन की बौछार जब चलती है तो बहुत चोट लगती है। सुनने में लगता है जो वाटर कैनन की बौछार जो नहीं झेला है वो समझता है कि पानी से क्या चोट लगती होगी, लेकिन जब वाटर कैनन से जब पानी की बौछार बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है जहाँ शरीर के जिस हिस्से पर वो पानी की बौछार लगती है लगता है कि टूट गया वो हिस्सा, हड्डी। चूँकि मैं रिपोर्टर रहा हूँ 25 साल, तो कई बार मैंने देखा है और मुझे भी लगी है वाटर कैनन की बौछार। बहुत तेज़ दर्द होता है। छात्र तो छात्र हैं। जब वाटर कैनन की बौछार उन पर पड़ी तो वो भागने के बजाय, कराहने के बजाय शैम्पू पॉकेट से निकाल करके उसी पानी की बौछार में मलमल करके नहाने लगे। लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई हैं जो हमारे संवाददाता ने वहाँ से भेजी है, वो चिंताजनक है। वो ये है कि एक छात्रा का सिर फट गया है, कई छात्र घायल हुए हैं और बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल को लागू करने की मांग को लेकर गर्दनी बाग से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। सीएम हाउस घेरने बड़ी संख्या में छात्र निकल पड़े। जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग करके छात्रों को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल गए और डाक बंगला चौराहा पहुंच गए। जब डाक बंगला चौराहा पहुंचे तो वहां उनकी धक्का मुक्की हुई सीआरपीएफ के जवानों के साथ। जेपी गोलंबर पर फोर्स तैनात थी, सीआरपीएफ जवान भी तैनात थे, लेकिन जेपी गोलंबर पर छात्र नहीं रुके, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंच गए। डाक बंगला चौराहे पर सीआरपीएफ के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने वहां वाटर कैनन का जमकर इस्तेमाल किया। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई है और एक छात्र का सिर फट गया है। अभी जो छात्रा बेहोश हुई है उस छात्रा को भी चोटें आई हैं और जिस छात्र का सिर फटा है वो तो बुरी तरह घायल हैं। पानी की बौछार जैसा आपने शुरू में कहा कि पानी की जब बौछार वाटर कैनन से शुरू हुई तो कुछ छात्र पॉकेट से शैम्पू निकालकर मलमल करके नहाते दिखे, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए बुलेट प्रूफ बंकर वाली गाड़ी बुलाई गई है। ये वो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में किया जाता है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि विद्यार्थी सहयोग शिविर के माध्यम से जो स्टूडेंट्स की जो भी परेशानी है वो बताएं, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका निराकरण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और स्टूडेंट्स के बीच कोई रास्ता नहीं निकल सकता जिससे इस तरह की स्थिति ना हो। जेपी गोलंबर पर जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी, छात्र बैरिकेडिंग ही उठाकर भागने लगे और वहां पर जेपी गोलंबर पर छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और डाक बंगला चौराहा पहुंच गए। सबसे ज़्यादा गुस्सा छात्रों के अंदर जो दिख रहा है, ये अमन गुट की ओर से ये आज का सीएम हाउस घेराव मार्च किया जा रहा है। छात्रों का जो अमन गुट है, 2 गुट हैं वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अमन गुट है छात्रों का और दूसरा छात्र नेता दिलीप कुमार का गुट है। दोनों अलग अलग प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा छात्रों के अंदर जो गुस्सा दिख रहा है वो कल जो पटना में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह का बयान था। वो प्रमोशन पाकर आईएएस ऑफिसर बने हैं, बीपीएससी से आए अधिकारी हैं और उन्होंने अपने गुरूर और अहंकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि एक कहावत तो आपने सुनी होगी, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। अब यह सीधे सीधे स्टूडेंट्स को कुत्ता कहना था और खुद को हाथी कहना था। इससे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सरकार ने भी इसको समझा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तुरंत एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश सिंह को सस्पेंड करने का आदेश दिया और राजेश कुमार सिंह सस्पेंड हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन ऐसे बयान के लिए माफ़ी तो नहीं मिल सकती।
वो एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जैसे पद पर हैं, क्या वे छात्रों के लिए अकाउंटेबल नहीं हैं? क्या ये जो छात्र हैं इनको वे अपने परिवार का बच्चा नहीं मानते, जो उनके लिए कुत्ते शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से यह जो कार्रवाई हुई है, सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, तो सुना आप इस खबर पे क्या कुछ करना है हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।